अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल साजिद महमूद और मैं हूं अली रज़ा सांवल। तो टाइटल आप बता दें, फिर आगे बात करते हैं। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 5 सिटीज इन कर्नाटका। तो देखते हैं सिटी कर्नाटका टॉप 5 सिटी क्या सीन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को रीजन लिंक हमारे इंस्टाग्राम की आईडी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, ये है कर्नाटका, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। ये मुख्य रूप से अपनी विरासत स्थलों, अपने वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे आबादी की दृष्टि से कर्नाटका राज्य के कुछ टॉप 5 बेस्ट सिटीज के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बेलगावी सिटी, जिसे बेलगाम के नाम से भी जाना जाता है। ये नामांकित बेलगाम डिवीजन और बेलगाम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो 94 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ एक खूबसूरत शहर है। तथा बेलगावी अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,25,000 निवासियों की है। नंबर 4, मैंगलोर सिटी। ये अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटका राज्य का एक मेजर कमर्शियल सेंटर है, जहां पर हमारे भारत का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। वहीं मैंगलोर कर्नाटका राज्य का एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शहर रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। वहीं यहाँ की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 7,24,000 लोगों की है। नंबर 3, हुबली धारवाड़। वैसे तो ये दोनों अलग अलग शहर हैं जिन्हें कर्नाटका राज्य के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। जहां हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है, वहीं धारवाड़ को विद्यानगरी, पेड़ा नगरी और विद्याकाशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है। वहीं इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 2, मैसूर सिटी। ये चामुंडी हिल्स की तलहटी में स्थित एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, जो आज के समय में अपने टूरिज्म और यहाँ की उभरती IT इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर इन्फोसिस और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों की उपस्थिति है। तथा इन सब के अलावा स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है। और अब आखिर में जान लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो इस सूची में पहले स्थान पर है बेंगलुरु सिटी, जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े IT हब के तौर पर जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ बेहतरीन शहरों में से एक है। वहीं बेंगलुरु की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की है, जो कर्नाटका की कुल GDP में 43.65% का योगदान देता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है
आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो वीडियो ही ख़त्म। पांचों सिटी थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब एक से सिटी के नाम लें तो मुझे तो ये ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई यूरोप की जो नाम नहीं होते सिटी के काफ़ी डिफरेंट थे उस तरह के। मेरा ख्याल से वो कुछ मिलते जुलते भी आप यूरोप गए तो नहीं है, लेकिन वो ना काफी डिफरेंट नाम है ना उनके। मैंने कहा शायद विजिट कर रहे हैं। दरअसल ना वो हिंदी में थे, हमें दरअसल पता नहीं था। एक ही मुझे तो सिटी की समझ आई है, बंगलुरु। क्योंकि बंगलुरु और मंगलुरु सेम ही है। बंगलोर पहले बंगलोर बंगाल का सिटी उनका, वो पहले जहाँ सौरव गंगोली जहाँ के रहने वाला है। दरअसल नाम काफी ज्यादा मुश्किल थे, इसलिए हमें कोई याद नहीं। मुझे तो भाई याद है बैंगलोर और एक और था मैसूरी। इस तरह तो सारे शहर ना काफी ज्यादा डेवलपमेंट थे और एक से बढ़ के खूबसूरत थे। बिल्कुल एक रैंक वाइज उन्होंने रखे हुए ना। और यार सबसे अच्छी जो बात होती मुझे सबसे ज्यादा इनके जो शहर पसंद आते ना, वो जो कमर्शियल हो और आईटी के रिलेटेड हो। क्योंकि आईटी की बात की जाए तो भाई इंडिया काफी आगे काफी आगे है। और वो जो उनके जिस इलाके में आईटी हब है ना, वो बेंगलुरु है। बेसिकली वहाँ पे जो सिस्को एक प्रोग्राम है उसका जो मेन है ना, मेन उनकी जो है उसका मेन यानी कि मरकज है वो सिटी में है। और दूसरा ये भी है कि इनके इंडिया में काफी कंपनीज हैं जो फॉरेनर है ना, कंपनी जो यूरोप की और ब्रिटिश। अच्छा, वो काफी इधर है। जो चौथे नंबर पे थी ना, वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, समुद्र के साथ थी। वो समुद्र भी था। हाँ, वो जो था वो एयरपोर्ट वगैरह हर चीज के साथ। पता नहीं उसका नाम क्या सिटी का था, वो मुझे मंगलोरो था। नहीं, चौथे नंबर। क्योंकि उधर एयरपोर्ट वो कमर्शियल है ना उनका। हाँ। उधर एयरपोर्ट और साथ क्या कहते हैं, अच्छा, जो ट्रेन वगैरह हमारा सिस्टम इधर मेट्रो वाला है ना, बीआरटी यहाँ पे भी है भाई। बीआरटी पेशावर में भी है। हाँ, बीआरटी अभी इमरान खान ने पेशावर में बनाई है ना। लेकिन मैं पिछली दफा गया हूँ ना खैबर पख्तूनख्वा, मैंने नहीं देखी उधर। वो पेशावर में है ना, पेशावर में मेन सिटी में है। अच्छा। तो आप तो उधर नहीं गए होंगे, आप बस तो रैपिड। हाँ, मैं उधर फिर आगे नहीं गया। तो वाकई यार ये सिटीज देख के ना काफी अच्छा लगा। हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं था इस तरह की होंगी। लेकिन कर्नाटका जो है बेसिकली अब ज़्यादातर लोगों के समातों में इसलिए है कि चूंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे एक वाक़या हुआ है ना, वो लड़की वाला, तो इस वजह से कर्नाटका जो है वो सबको जो है वो याद है। और सब खबरों में आजकल कर्नाटका। बिल्कुल। तो वाकई यार हमें जो इन्होंने पहला शहर बताया ना वेजिटेरियन, और वाकई वेजिटेरियन काफी है। इंडियन ज्यादातर वेजिटेरियन ही हैं, क्योंकि अब देखें उनमें माइल प्रोडक्ट और उसके बाद वेजिटेबल मीट इस तरह की प्रोडक्ट से वो मशहूर है। मतलब मुख्तलिफ जो भी शहर है ना, वो अपनी अपनी एक चीज उनका खासा है, तुर्रा इम्तियाज है। अब मैं उर्दू बहुत मुश्किल बोल रहा हूँ, मेरे जो इंडियंस हैं उनको हिंदी तो समझ आएगी, लेकिन ये को जो शुद्ध उर्दू है ना वो उनको। ये जो कर्नाटका है ना रजा भाई, यहाँ पे उर्दू भी बोली जाती है। नहीं, उर्दू तो बोली जाती है, उर्दू हिंदी समझ आती है। नहीं, उर्दू है बहुत हद तक मिलती है। लेकिन जो है ना जो समझ आ जाती है, जो असल में उर्दू है ना बेसिकली वो लखनऊ में बोली जाती है। लखनऊ बिल्कुल। और वो लखनऊ वाले समझ जाएंगे मेरी बात को। नहीं, अगर लखनऊ वाले समझ जाते तो मुस्कुराइए। और लखनऊ का एक बहुत बड़ा जो डायलॉग है वो अब बहुत मशहूर है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। बिल्कुल। तो आप हमें बताइएगा कि आप इन पांचों सिटी में से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं कि नहीं, कौन सी सिटी में है। तो अगर कोई कर्नाटका का है तो वो हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, तो हमें दें फिर। और सबसे बड़ी बात जो इजाजत तब देनी जब आपको मतलब पूरा व्यू। अब देखें जो उन्होंने ड्रोन के साथ वो व्यू लेते ना, वो बड़ा कमाल का होता है। दरअसल ना वीडियो में वाकई जान ही वो डालता है ड्रोन। अच्छा व्यू था। हाँ, नाइट व्यू और साथ वो जो समंदर का उन्होंने व्यू दिया है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है। तो इसी के साथ आप इजाजत ले लें क्योंकि मैंने हमें तो इजाजत, फिर मिलेंगे नवी वीडियो दे नाल। सानू दो इजाजत, रब रखा।